रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस किस्म की इक्वेशन की बात की थी और हमने बोला था कि ये इस किस्म की जो मॉड्यूलेशन है उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने ओरिजिनल सिग्नल के साथ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएं और कैरियर सिग्नल किस तरह का हमारे पास होना चाहिए, ए सी कोस टू पाई एफ सी टी ऐसा सिग्नल हो। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं हम, तो ऐसे सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आता है उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल या उस प्रोसेस को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो क्या ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है ये बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है? बस इतनी इक्वेशन काफ़ी होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। ये जनरलाइज इक्वेशन नहीं है, इसमें कुछ चीज़ों की कमी है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे और फिर एक जनरलाइज इक्वेशन ढूंढेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए और वो उसके अंदर तमाम चीज़ें फिर मौजूद होंगी। तो अगर मैं मानूं कि मेरे पास ये सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ये मेरे पास अगर मैसेज सिग्नल है और उसका अगर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लूँ तो वो कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं मानूं कि मेरे पास इस तरह का सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये तो पॉजिटिव लाइन से ऊपर था बिल्कुल, तो अगर मेरे पास ऐसा सिग्नल हो जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो, जो हमारे पास एक्सिस है उसमें पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी हमारे पास इनपुट सिग्नल हो हमारे पास, तो फिर उसकी मॉड्यूलेशन कैसे होगी, उसका किस तरह से हम देखेंगे। हमने देखा था कि हमें जो सिग्नल है हमारे पास उसको हम ड्रा करते थे और सेम उसी तरह की कॉपी हम ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट फॉर्म में ड्रा करते थे और उसके दरमियान में अपना जो कैरियर सिग्नल है उसको ऑसिलेट करवाते थे। अगर इसको मैं मानूं कि ये मेरे पास एक सिग्नल है मेरा, तो इसको भी अगर मैं ड्रा करूं तो ये कुछ आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास सिग्नल आ गया वैसे ही। और जो ऑपोजिट वाला सिग्नल मैंने जो ड्रॉ करना है उसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो वो मेरे पास कुछ आ जाएगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ऐसे यहाँ पे जाएगा और इसका ऑपोजिट फिर ऊपर बनेगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा इस फॉर्म का। और इसमें अगर मैं अपना कैरियर सिग्नल जो है इसको ऑसिलेट करवाऊँ तो वो कैरियर सिग्नल कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ तक आने के बाद कैरियर सिग्नल क्या करेगा, यहाँ से दोबारा से फिर ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन एक एक जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि जब भी ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ये वाला सिग्नल ऊपर था, ये नीचे था, और फिर अगले इस पॉइंट के बिल्कुल बाद ये सिग्नल ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आने वाला है और उसको बोलते हैं फेस रिवर्सल प्रॉब्लम। और इस वजह से हमारा जो सिग्नल है, जो डी मॉड्यूलेटर है, वो इस सिग्नल को पहचान नहीं पाएगा। बेसिकली हमारा जो डी मॉड्यूलेटर है वो करता क्या है, वो इस सारे पार्ट को रिमूव कर देता है और जो हमारे पास ये वाला जो इन्वेलप है, इन्वेलप को लेके वो इन्वेलप को कंसिडर करता है कि ये हमारा इनपुट सिग्नल था। अगर इसमें वो इन्वेलप देखे कि इन्वेलप क्या है, तो इन्वेलप कुछ हमारे पास इस फॉर्म का आएगा। तो ये इन्वेलप वो सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करेगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जिस तरह से वो इस पार्ट को कंसिडर करेगा और बाकी सबको रिमूव कर देगा। तो ये तो हमारा इनपुट सिग्नल नहीं था, हमारा इनपुट सिग्नल तो ये था। तो ये जो फेस रिवर्सल प्रॉब्लम की वजह से जो नेगेटिव पार्ट था वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये एक इसमें बैक ड्रॉ है कि ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, इस इक्वेशन से पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिफाइन नहीं होता। तो फिर किस इक्वेशन से डिफाइन होता है, अब वो हम इक्वेशन देखेंगे कि ऐसी किस इक्वेशन से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कंप्लीटली डिफाइन होती है। तो वो अगर मैं इक्वेशन लिखूं यहाँ पे तो वो कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन होगी। तो ये जो इक्वेशन है बेसिक, ये एक जनरलाइज इक्वेशन कहलाएगी। जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी जनरलाइज इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड की जनरलाइज्ड इक्वेशन। अब इसमें देख लेते हैं कि ये इक्वेशन कर क्या रही है। बेसिकली ये वन यहाँ पे क्या कर रहा है और ये के ए, ये दो टर्म्स जो हैं ये नई आई हैं, बाकी ये पूरी इक्वेशन हमारी पुरानी वैसी है। तो इनको बस समझना है हमने कि ये दो टर्म्स यहाँ पे क्या कर रही हैं।
असल में हमने जो अपना सिग्नल ड्रॉ किया था, जो ये हमारे पास सिग्नल था, अगर हम इसके अंदर एक डीसी लेवल ऐड कर दें और इसको शिफ्ट कर दें, इस लाइन से ऊपर शिफ्ट कर दें, इतना शिफ्ट कर दें कि इसका नीचे कोई पार्ट बचे ना, तो अगर मैं ऐसा कोई डीसी लेवल ले लूँ जिससे ये सारी की सारी वेव ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो ये वो डीसी लेवल मैंने एक मान लिया। तो अगर मैं इसको डीसी लेवल पे चढ़ा दूं और ये पूरी की पूरी वेव ऊपर शिफ्ट कर जाए, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी जब मॉड्यूलेशन करेंगे हम, फिर फेस रिवर्सल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका जब फिर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फाइंड करूँगा तो वो बेसिक इस तरह का कुछ आ जाएगा मेरे पास, और इसमें फेस रिवर्सल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके दरमियान में हमारे पास हमारी जो कैरियर वेव है वो ऑसिलेट करेगी और इनवेलप हमारे पास ये रहेगा। वो अगर नीचे वाला पार्ट मॉड्यूलेटर काट भी देता है तो हमारे पास जो हमारा सिग्नल है वो बिल्कुल पूरा का पूरा रहेगा। तो ये बेसिक डीसी लेवल कौन इंक्रीज़ कर रहा है, डीसी लेवल हमारा MT के अंदर ये 1 को मैं ऐड करूँ, ये बेसिक डीसी लेवल है। मैं यहाँ पे 1 को मान रहा हूँ कि ये मेरे पास जो डीसी लेवल है ये मैंने 1 रखा हुआ है। आमतौर पे ये डील किया जाता है वोल्ट्स में, तो ये 1 वोल्ट मैंने डीसी लेवल यहाँ पे इसका रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये डीसी लेवल इंक्रीज़ कर देगा। और ये KA बेसिकली कहलाता है सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर। तो जो मॉड्यूलेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन करता है KA। तो सिर्फ ये चीज़ ऐड होने से हमारे पास ये इक्वेशन जो है कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगी, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और ये इक्वेशन आपने बिल्कुल याद रखनी है, और इसी इक्वेशन के थ्रू हम एम्पलीट्यूड की जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो ही सॉल्व करेंगे। और एक कंडीशन मैं आपको बता दूं कि वो कंडीशन भी याद रखनी है कि KA MT ऑलवेज़ लेस देन 1, ये हमेशा जो है ना 1 से छोटा हो। अगर इसकी 1 से वैल्यू बड़ी आ जाए तो ये एक चीज़ समझने वाली है, अगर इसकी ये वैल्यू 1 से बड़ी आए तो जितनी वैल्यू M से बड़ी 1 से बड़ी आएगी, अगर मैं मानूं कि वो यहाँ पे आ रही है -3 +3, तो ये बाद में नीचे आके -3 भी तो आनी है। तो जब 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट इसके नीचे रहने वाला है, माइनस की फॉर्म में रहेगा। तो जब 1 से ये पार्ट छोटा होगा तो ये माइनस में आए या प्लस में आए, ये 1 से छोटा ही रहेगा। मतलब ये इस पॉजिटिव लाइन के ऊपर ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा फिर वो हमारे पास पार्ट। तो फिर ऐसी जो कंडीशन, ये कंडीशन जो है लाजमी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, ये कंडीशन लाजमी है। और ये हमारे पास जनरलाइज्ड जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जनरलाइज्ड इक्वेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी मोनोटोनिक और मल्टीटोनिक, जो इसकी मल्टीटोन और मोनोटोन जो इसकी टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे, और फिर हम एक बनाने की कोशिश करेंगे कुछ जिसमें हम वेव्स ट्रांसमिट कर सके, कुछ ऐसी चीज़ हम बनाएंगे।